आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 7वीं का पहला चैप्टर पादपों में पोषण। इस चैप्टर में हम पौधे किस तरह से अपना पोषण करते हैं, कुछ पौधे स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं, कुछ दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। यह कक्षा 7वीं की पहली वीडियो है। कक्षा 7वीं एनसीईआरटी विज्ञान का पूरा सिलेबस इस चैनल पर आएगा। सबसे पहले जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन सभी पोषक तत्व हैं जो हमारे भोजन के घटक होते हैं और इन्हीं पोषक तत्वों की या ऐसे ही पोषक तत्वों की पौधों को भी ज़रूरत होती है। इस चैप्टर में हम पौधों के पोषण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे पादपों में पोषण विधियाँ। उसके बाद हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ेंगे। जो स्वपोषी पौधे होते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं वो इस विधि द्वारा खाना बनाते हैं। दूसरा है परपोषी पोषण, अर्थात दूसरे के ऊपर निर्भर जो पोषण है उसके बारे में जानेंगे। इसके अंदर 4 प्रकार के जीव देखेंगे हम: मृतजीवी, परजीवी, कीटभक्षी और सहजीवी। इसके अलावा मरुस्थलीय पादपों में पोषण को समझेंगे और मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। ये सब चीज़ें, ये सब टॉपिक जो हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले है पादपों में पोषण विधियाँ, इसको समझ लेते हैं। देखिए, केवल पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिज की सहायता से अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। वैसे तो केवल शब्द लगाना यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया और कुछ जो एल्गी होती है वो भी अपना खाना स्वयं बना सकती है। जो शैवाल होते हैं वो भी अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। इनके अलावा भोजन शारीरिक संरचना, वृद्धि और शरीर के रखरखाव के लिए जरूरी होता है। ये आप सब जानते हैं। पौधों में भी बिल्कुल ऐसा ही है। उनके शरीर, शारीरिक संरचना, उनके अंदर वृद्धि, नए फूल पत्ते आना, वृद्धि करने के लिए पोषण जो है वो आवश्यक होता है। प्रकाश संश्लेषण। देखिए, पौधे जो हैं सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की मदद से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाते हैं। इस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण विधि कुछ इस तरह से काम करती है कि पौधे जो हैं वो जड़ों से पानी लेते हैं, उनके पत्तों से कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है। सूर्य का प्रकाश वो लेते हैं। सूर्य के प्रकाश के लिए उनके पत्तों में क्लोरोफिल नाम का एक हरा वर्णक होता है जो प्रकाश को सोख के उसको इस्तेमाल कर सकता है। और उसके बाद पौधे जो हैं वो प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। जड़ों से पानी, पत्तियों से कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तियों में ही हरा वर्णक होता है क्लोरोफिल, जिसकी मदद से पौधे अपना खाना ग्लूकोज के रूप में तैयार करते हैं। पौधों की पत्तियों में हरे रंग का वर्णक क्लोरोफिल होता है, जो अभी बताया आपको, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बनाने में मदद करता है। जल पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है और वहीं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त होती है। और पत्तों में मौजूद जो रंध्र होते हैं उनकी मदद से यह अंदर जाती है। रंध्र कैसे दिखते हैं वो समझ लीजिए। पत्तों के अंदर ऐसे छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो समय समय पर खुलते और बंद होते रहते हैं। जब ये खुलते हैं तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वायुमंडल में वो चली जाती है। ठीक है, ये रंध्र हैं। हरे पादपों के अलावा पानी में रहने वाले जीव जैसे नील हरित शैवाल, या जिसको हम काई भी कहते हैं, ये भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। नील हरित शैवाल कुछ इस तरह के दिखते हैं और जितने भी पानी जहाँ रहता है जमा काफ़ी टाइम से, वहाँ पर ये अपने आप ही आ जाते हैं। ये जीव भी अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। इनको हम आम भाषा में कहीं काई भी कहा जाता है या फिर इनका वैज्ञानिक नाम है नील हरित शैवाल। ये भी अपना खाना जो है वो स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद स्वपोषी पोषण, इसके बारे में समझते हैं। जो पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें हम स्वपोषी पादप कहते हैं। सभी हरे पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा बनाते हैं, जो हमने अभी देख लिया। पौधों की पत्तियों में हरे रंग का वर्णक होता है क्लोरोफिल, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके भोजन बनाने में मदद करता है। और जिन पौधों या जीवों में क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। जिनके पत्तों में क्लोरोफिल होता है वो तो स्वयं भोजन बना लेंगे, उनको स्वपोषी कहेंगे। और जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है उनको हम विषमपोषी कहते हैं। परपोषी पोषण के बारे में समझते हैं।
देखिए, परपोषी या विषमपोषी पोषण जो है, जो पादप अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते उन्हें परपोषी कहते हैं। परपोषी का अर्थ होता है किसी दूसरे के ऊपर निर्भर होकर पोषण करना। जिन पौधों या जीवों में क्लोरोफिल नहीं होता वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ये हम जान चुके हैं। ये पादप अपने पोषण के लिए अलग अलग विधि अपनाते हैं। इन्हीं विधियों को हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे पहला है मृतजीवी, फिर है परजीवी, तीसरा है कीटभक्षी और चौथा है सहजीवी। एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले है मृतजीवी। जो पादप अपने पोषण के लिए गले सड़े या मृत जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं, जैसे कि मशरूम, मशरूम की सब्जी आप लोगों ने खाई होगी, या फिर कवक। फिर से सुन लीजिए, जो पादप अपने पोषण के लिए गले सड़े या मृत जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें हम मृतजीवी कहते हैं। ब्रेड पर लगने वाली फफूंदी जो राइजोपस कहलाती है या ब्रेड मोल्ड कहलाती है, जिसको इसके पहले वाले पिक्चर में यहाँ दिखाया गया है, ये ब्रेड की फफूंदी है। और ये मशरूम है। ये सभी के सभी मृतजीवी होते हैं क्योंकि ये अपना पोषण मृत जीवों या गली सड़ी जो वस्तुएं होती है उनसे ये अपना पोषण करते हैं, इसलिए इनका नाम है मृतजीवी। दूसरे हैं परजीवी, जो अपने भोजन या पोषण के लिए दूसरे जीव को बिना मारे उससे अपना पोषण ले लेते हैं, उनको हम परजीवी कहते हैं, जैसे कि अमरबेल। आपको इस चित्र में एक पीले पीले रंग की एक बेल नजर आ रही है जिसने पूरे पौधे को घेरा हुआ है, जिसने पूरे पेड़ को घेरा हुआ है। ये इस पेड़ को बिना नुकसान पहुंचाए, बिना उसको मारे, उससे पोषण लेती रहती है अपनी ज़रूरत के हिसाब से और अपना काम चलाती रहती है। ऐसे जो जीव हैं उनको हम परजीवी पादप कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परजीवी पादप जो हैं वो जिसके ऊपर बैठे रहते हैं, जिससे अपना पोषण लेते हैं, उसको मारते नहीं हैं, उससे सिर्फ अपना पोषण लेते हैं। उसके बाद है कीटभक्षी पादप। जो कीटों को, वो पादप जो कीटों को निगल कर उनका पाचन करके अपना काम चलाते हैं, उनको हम कीटभक्षी पादप कहते हैं, जैसे कि पिचर का पौधा। ये जो आपको दोनों पौधे दिखाई दे रहे हैं, जो ये पहले वाला प्लांट है जिसके अंदर कांटे कांटे से नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर अगर कोई कीट मक्खी मच्छर आ जाए तो ये ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। उसके बाद ये उसको निगल कर उसका पाचन कर लेते हैं। इनके शरीर से कुछ केमिकल्स निकलते हैं और ये उसका पाचन कर लेते हैं। इनको हम कीटभक्षी कहते हैं। ऐसा ही केस यहाँ पर है। ये पत्ते जैसी संरचना में यहाँ पर अंदर कीट चले जाते हैं और वो ये वाला जो ढक्कन है वो बंद हो जाता है और फिर उसके बाद इसके अंदर केमिकल्स निकलते हैं जो उसको खा के ख़त्म कर देते हैं, उसका पाचन कर देते हैं। ऐसे जो पादप हैं उनको हम कीटभक्षी पादप कहते हैं, जैसे उदाहरण के लिए पिचर का पौधा। फिर हमारे पास है सहजीवी, जो एक दूसरे की मदद, वो पादप या वो जीव जो एक दूसरे की मदद से पोषण प्राप्त करते हैं और साथ साथ रहते हैं, उनको हम सहजीवी कहते हैं, जैसे कि लाइकेन। ये क्या होता है कि दो चीज़ें एक साथ रहेंगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो पार्ट है इसमें ये लाइकेन है और ये जो पार्ट है ये थोड़ा शैवाल का सा हिस्सा है। ये आपस में एक साथ रहेंगे, एक उसको रक्षा प्रदान करेगा और दूसरा उसके पोषण का काम करेगा। ऐसी जो पादप होते हैं उनको हम सहजीवी कहते हैं। सहजीवी एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं और अपना पोषण करते हैं, इनको हम सहजीवी कहते हैं, जैसे कि लाइकेन। इसके बाद मरुस्थलीय पादपों में किस तरह से पोषण होता है उस चीज़ को जान लेते हैं। देखिए, मरुस्थलीय पौधे कुछ इस तरह के होते हैं, आपने देखा होगा। मरुस्थलीय पादपों में पत्ते नहीं होते, उनका जो तना होता है वो हरे रंग का होता है और उनका तना ही उनकी प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। इसके अलावा उनकी संरचना कुछ ऐसी होती है कि जो वाष्पोत्सर्जन से पानी की हानि होती है उसको कम कर सके। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पौधे की पत्तियों में से जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो रंध्र के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उस प्रक्रिया का नाम है वाष्पोत्सर्जन। लेकिन जो मरुस्थलीय पौधे हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी होती है तो पानी का ह्रास नहीं होना चाहिए, पानी जो है वो उसकी कमी नहीं होनी चाहिए, तो उनके पौधे की संरचना कुछ इस तरह की होती है कि उनमें से वाष्पोत्सर्जन होता ही नहीं है और उसमें पानी की हानि कम होती है। और साथ में जो मरुस्थलीय पौधे हैं उनकी जड़ें भी काफ़ी गहरी होती हैं ताकि वो पानी तक पहुंच सके। इस तरह से मरुस्थलीय पौधे अपना पोषण करते हैं। इसके बाद है हमारे पास पादपों में पोषकों की पुनः पूर्ति। देखिए, पादप या जो भी पेड़ पौधे हैं उनको विभिन्न पोषकों की ज़रूरत पड़ती है।
और ये पोषक नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस आदि हो सकते हैं। और जैसे जैसे उनको कंज्यूम किया जाएगा पौधे द्वारा तो उनकी कमी होती जाएगी। तो उनकी पूर्ति के लिए सबसे पहले हम मिट्टी के अंदर खाद या उर्वरक डालते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं कि हम जब भी फसल वगैरह उगाते हैं या कोई पेड़ पौधे उगाते हैं, कोई बाग बगीचा लगाते हैं, तो उसके अंदर खाद और उर्वरक डालते हैं ताकि पौधों के पास जितने भी पोषक तत्व हैं उनकी कमी ना हो सके। दूसरा, पादप प्रोटीन का निर्माण नाइट्रोजन की मदद से करते हैं। जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है पौधों को, उसका निर्माण वो नाइट्रोजन की मदद से करते हैं। वैसे तो नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में बहुत सारी है, 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में है, लेकिन पौधे इसका सीधा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पौधों को नाइट्रोजन इस्तेमाल करने के लिए उसका लिक्विड रूप या विलय के रूप में होनी चाहिए, जिसको नाइट्रेट या नाइट्राइट कहा जाता है। तो पौधे को जिस रूप में नाइट्रोजन इस्तेमाल करनी है उसको उस रूप में लाने के लिए राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है राइजोबियम नाम का। यह जीवाणु फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है और यह क्या करता है, यह वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलय रूप में या फिर नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में बदल देता है। और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उस रूप में बदलना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है। इसका बड़ा सीधा सा आंसर है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का विलय रूप में बदल जाना या फिर नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल जाना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है। इसको कौन करता है? राइजोबियम नाम का जीवाणु करता है, जो कहाँ पाया जाता है? फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। आइए थोड़ा सा राइजोबियम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, लेग्यूम पौधे वो पौधे होते हैं जिनके जो फल होते हैं वो फलीदार होते हैं, अर्थात इनको फलीदार पौधे भी कहा जाता है। फलीदार पौधों की जड़ों में गांठें होती है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। एक मटर का पौधा है, उसकी जड़ों में देख लीजिए छोटी छोटी गांठें हैं। इन गांठों के अंदर राइजोबियम नाम का जीवाणु रहता है। वो जीवाणु जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन है N2 के रूप में, उसको विलय रूप में अर्थात नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में बदलने में सक्षम रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। ये है राइजोबियम। ठीक है, इस तरह से मृदा के अंदर पोषकों की पुनः पूर्ति की जाती है। यहाँ पर यह हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की वीडियो इस चैनल पे आती रहेंगी। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।